नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगलम स्टडी पॉइंट में। एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो एक साथ 2022 से यानी 1 जुलाई से निकल कर आई है, वो है न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड की, जो एनआरबी के द्वारा कराई जाएगी। आपको बार्क जो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ही वैकेंसी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2022 में एनआरबी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। और आपका स्टार्टिंग डेट जो है 1 तारीख से स्टार्ट है और बाकी आपको 31 तारीख तक ये डेट क्लोजिंग डेट है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड है और इसमें 3 कैटेगरी की वैकेंसी है, जिसमें 3 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का, ड्राइवर का और आपको वर्क असिस्टेंस का। तो इसमें सबसे आसान जो बोला जाए तो वर्क असिस्टेंस का पोस्ट है। आपको बाकी स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी आना चाहिए। सेकंड में आपको है ड्राइवर के लिए हैवी लाइसेंस होना चाहिए। थर्ड है वर्क असिस्टेंस का। तो वर्क असिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, 72 वैकेंसी है। और आपको बताते चले कि आपको वो स्टेनोग्राफर में जो आपको 6 वैकेंसी है, जो जनरल कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनो आना चाहिए, उसके और वो भी बहुत अच्छी तरीके से स्टेनो आना चाहिए, तब भी आप इसमें कुछ आप नौकरी ले पाएंगे। इसमें आपको सिंपल सा है कि मैट्रिकुलेशन मांगा है, ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है। मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपको टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और आपको स्टेनोग्राफी में 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में स्टेनोग्राफी आना चाहिए। बाकी आपका उम्र का देखें तो उम्र आपको 18 से 27 ईयर, अगर आप ओबीसी है तो 30 ईयर, एससी एसटी है तो 32 ईयर। और नेक्स्ट है आपका, इसमें पेमेंट कितना है, 25,500 पेमेंट है। और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, 1 घंटा का एग्जाम होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, मतलब आपको रीजनिंग और न्यूमेरिकल जो है होगा। टोटल ये आपको जहाँ तक ये दिया जाए, वो 3 मार्क्स जो दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन पर 3 मार्क दिया गया जाएगा। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 नंबर कटे जाएंगे, ठीक है। 3 नंबर दिए जाएंगे और अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर की। इसके बाद सेकंड लेवल जो होगा, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। इसमें आपको 50% जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 40% ओबीसी एससी एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क होगा, ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी सेक्रेटरियल ड्यूटी होगी, जो मतलब अच्छी एक पोस्ट होती है। ड्राइवर का आपको देख ले, ऑर्डिनरी ड्राइवर जो है ग्रुप सी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। आपको इसमें 11 वैकेंसी निकल कर आई है। जनरल के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ओबीसी जो है वो 2 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ड्राइवर के लिए। पास इन 10th मार्क्स आपका होना चाहिए, मतलब आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें निकल के क्या आ रही है कि आपके पास वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस टू ड्राइवर लाइट एंड हैवी व्हीकल, मतलब आपको हैवी व्हीकल के लिए ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आप जो मोटर रिपेयरिंग का थोड़ा थोड़ा बहुत मतलब आपको आना चाहिए, ताकि मोटर कहीं ख़राब हो जाए तो आपको रिपेयरिंग उसके कर सकें, ठीक है। एज लिमिट आपको मिनिमम 18 से 27 वही है, जो स्टेनोग्राफी के लिए है। पेमेंट आपको जो है 19,900 है। और आपका इसका एग्जाम का प्रक्रिया क्या है, तो देखते हैं। एग्जाम का प्रक्रिया जो है लेवल 1 यानी प्री और मेंस, 2 टाइप का एग्जाम होगा, जिसमें आपको प्री 1 आवर्स का ड्यूरेशन और होगा। और जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक और मोटर व्हीकल से कुछ सवाल होंगे। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क आपको दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा। और अगर आप नेगेटिव आंसर करते हैं, अगर गलत आंसर करते हैं तो 1 नंबर काटे जाएंगे। लेवल 2 में ड्राइविंग टेस्ट हो गया, यानी आपको गाड़ी चलाकर दिखाना है, वो भी अच्छी तरह से गाड़ी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप क्वालिफाइंग कर पाएंगे। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, मतलब आपको पहला क्वालिफाइंग करना है तो 50% मार्क लाना होगा जनरल कैटेगरी के लिए, और 40% मार्क ओबीसी एसटी के लिए। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देते हैं कि जो ओनली दोज पीपल क्वालिफाइंग इन लेवल 1, मतलब अगर लेवल 1 में क्वालिफाइंग करते हैं तभी आपको डीवी के, मतलब डीवी बोल रहे हैं, सॉरी, आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप फर्स्ट में ही बाहर हो जाते हैं तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप, और ड्यूटी क्या होगी, रिक्वायर्ड टू ड्राइव एदर लाइट और हैवी व्हीकल और बोथ, मतलब अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर वर्क्स एंड परफॉर्म ड्यूटी इन अराउंड टू द वर्क शिफ्ट ऑल्सो, मतलब आपको रिपेयरिंग कंपलसरी है और आपको ड्राइविंग के लिए इसमें ड्यूटी है, ठीक है। वर्क असिस्टेंट अगला वैकेंसी, जो तीसरी वैकेंसी निकल के आ रही है, सबसे मस्त वैकेंसी है, वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, नॉन गेजेटेड वैकेंसी है। और आपको इसमें जो सीटें हैं, ये काफ़ी मात्रा में सीटें दिखाई दे रही हैं। देखिए इसमें सीटें कितनी है, सीटें आपको 72 निकल के आ रही है, 72 सीटें आ रही है, 72, जिसमें ओबीसी के लिए 20, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और ओबीसी के लिए 15 और बाकी यूआर के लिए 20 है और ईडब्ल्यूएस के 3 है, ओबीसी के लिए 15 है और एससी के लिए 15 है। और आपको बता दें कि एससी के लिए 15 और एसटी के लिए 12 और पीडब्ल्यूडी के लिए, पीडब्ल्यूडी कोटा के लिए जो
वैकेंसी है वो है 7। PWD किसको बोला जाता है? फिजिकल विथ बिलोंग्स टू डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग लोगों के लिए वैकेंसी 7 निकल कर है। मेट्रिकुलेशन पास होना का आवश्यक है, 18 से 27 है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 30 वर्ष, यानी आपको छूट दी गई है। ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं तो 30 वर्ष, अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो 32 वर्ष, और अगर PWD है तो 10 वर्ष और जोड़ लिया जाए, यानी PWD OBC है तो आपको 32 और 10 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया है। प्री, इसमें आपको प्री में दिया गया है। प्री आपका जो होगा वो 1 आवर का प्री होगा, जिसमें 1 आवर के प्री में आपको जनरल साइंस और के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन, और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, और जीए के जो करंट अफेयर्स है उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? तो मार्किंग स्कीम देखते हैं। मार्किंग स्कीम आपको 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी अगर सही आंसर करते हैं तो 3 नंबर दिए जाएंगे, अगर गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये इसका मार्किंग। तो देर न करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए इसमें, क्योंकि ये बहुत काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें क्या बोल रहा है नीचे, वर्क असिस्टेंट में बता रहा है कि कैंडिडेट्स स्कोरिंग लेस दैन 40% इन जनरल कैटेगरी विल बी स्क्रीनड आउट एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी द लोवेस्ट कट ऑफ विल नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%, यानी आपको अगर 40% से कम आ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए तो आप स्क्रीन से आउट हो जाएंगे। अगर आप लोवेस्ट कैटेगरी, लोवेस्ट कट ऑफ विल बी नॉट बी फिक्स्ड बिलो 30%, अगर मतलब कि इसमें कुल मिला के कह रहा है कि आपका कट ऑफ जो है ये 30% से कम पर कभी नहीं बनाएगा, यानी जो भी है 30% से ऊपर ही बनाएगा कट ऑफ। लेवल 2 क्या है? लेवल 2 जो वर्क असिस्टेंट में है, एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। IGCR भी सेम टू सेम ऐसे ही मतलब एग्जाम लिया है हाल ही में। IGCR जो तमिलनाडु में, चेन्नई में है, वो सेम टू सेम एग्जाम लिया है, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से, साइंस से 15 क्वेश्चन, और GS से 10 क्वेश्चन। बेसिक इंग्लिश, यहाँ पर मेंस में बेसिक इंग्लिश पूछ रहा है, वहाँ पर प्री में ही मेंस बेसिक इंग्लिश पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर मेंस में आपको बेसिक इंग्लिश पूछ रहा है। इसका मतलब आपको इंग्लिश भी, यही आपको मेरिट बनेगा, यहीं से आपको मेरिट बनेगा। एडवांस टेस्ट 2 से ही मेरिट बनेगा वर्क असिस्टेंस का। मार्किंग स्कीम क्या रहेगा? मार्किंग स्कीम भी वही 3 मार्क्स आएंगे। 3 मार्क्स जो है सही पर आंसर पर दिए जाएंगे, और 1 नंबर जो काटे जाएंगे वो गलत आंसर पर। फाइनल देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो लेवल 2 के अनुसार ही बनेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि लेवल 1 में आप ज़्यादा नंबर ला दिए तो लेवल 1 से बनेगा, नहीं। यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा लेवल 2 से ही फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और आप तैयारी से अभी लग जाइए। हम काफ़ी जो इस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको कराएंगे इसी चैनल पर, तो बने रहिए मंगलम स्टडी पॉइंट के साथ। और तब तक लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जल्द ही जल्द हम सभी इसका जो क्वेश्चन है, बाकी जो एग्ज़ाम लिए हैं बार्क ने, या NPCIL ने, या IGCR ने, या NFC ने, सभी का क्वेश्चन हम इस चैनल पर कराएंगे। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कीजिए और तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। धन्यवाद।